नेमतों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हकीकत ये है कि हमें दुआ के अमूर पता नहीं है, दुआ की तर्ज की खबर नहीं है, दुआ की हकीकत को नहीं जानती है। और दुआ के लिए बहुत बड़ा मयार होना या मुत्तकी होना या ये कहना कि नमाज़ें मुकम्मल होनी चाहिए या बहुत बाअमल हो या परहेजगार हो या मुज्तहिद आलिम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। दुआ वो इबादत है कि कोई कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, एक मर्तबा दस्ते दुआ बुलंद तो करे। वो वहदहू ला शरीक वो है कि जो इसियां की माफ़ी अता कर देने वाला है, वो परवरदिगार दुआ के हकीकी मानी और मफ़ाहीम ये बताता है कि देखिए, जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी हर हाजत अपनी माँ से मंसूब होती है, हर तरह से। वो बेजुबानी में भी अगर पुकारता है तो अपनी माँ को पुकारता है, अगर वो रोता है तो वो माँ को मुखातिब करता है। तो यहाँ देखिए 70 माओं से ज्यादा मुशफ़िक परवरदिगार अपने बंदों को बता रहा है कि मुझसे राब्ता करना है, मेरी मोहब्बत को अगर तुम्हें पुकारना है तो दुआ के जरिए पुकारो। दुआ कैसी है? मोहताज दुआ आप भी हैं, मोहताज दुआ मैं भी हूँ, कोई कितना ही बाअमल क्यों ना हो, मोहताज दुआ है। तो दुआ की हकीकत तो यह है कि किसी शख्स ने कहा कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने पे कि जनाब अमीर से बाबत दरियाफ्त की, मेरे मौला व आका मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। कहा मैं जब दुआ करता हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं होती। फरमाया कि कुछ ऐसे अंदन सहवन गुनाह है कि तेरी दुआ बारगाह आदियत के पास जाके बाबे अजाबत पे रुक जाती है, तू ऐसा करके अपने लिए किसी और जुबान से दुआ करवा। तो कहा मौला वो किस तरह? कहा तू अपनी माँ से कह वो तेरे लिए दुआ करे। देखिए कितना खूबसूरत मिजान है कि मैं समझती हूँ कि दुआओं के लिए भी परवरदिगार आलम ने कितना खूबसूरत मिजान बनाया कि जहाँ दुआ के बारे में मौला फरमाते तू अपनी माँ से कह के दुआ कर। और फिर जब माँ ने दुआ की तो फौरन दुआ मकबूल हो गई। और फिर जब बाबत दरियाफ्त की गई, जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला दुआ की कबूलियत के लिए मेज़ान बता दीजिए, मौला हकीकत बता दीजिए कि दुआ बारगाह अहदियत तक पहुंचे और बाबे अजाबत वाह हो जाए। तो तब मेरे मौला व आका ने फरमाया कि अगर तू चाहता है कि तेरी दुआ कबूल हो तो सुन मुफज्जल, ये अमल किया कर कि दुआ से कबल दरूद पढ़ाकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, फिर दुआ के वस्त में दरूद पढ़ाकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, फिर दुआ के आखिर में दरूद पढ़ाकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों? क्योंकि तेरी दुआ जब बारगाह आदियत में पहुंचेगी तो ये वसीला, ये हवाला इतना मुहतरम है कि तेरी दुआ को मकबूल होने से कोई ताकत रोक ना सकेगी। तेरी दुआ मुताखिर होके बारगाह अहदियत में जब पहुंचेगी तो बाबे अजाबत वाह होके तेरी दुआ का इस्तकबाल करेंगे। आपने कहा कि दुआ के बारे में कि दुआ की अहमियत और अफादियत क्या है। अंबिया कराम ने अपने हर दौर में, किसी भी नबी का दौर था, हर नबी ने अपने परवरदिगार को दुआ के लिए पुकारा तो ये बता दिया कि अगर मूसा फिरौन के लिए इतने कवी और ताकत वाले हो सकते हैं तो बस मूसा के पास हथियार उनकी दुआ थी। उन्होंने परवरदिगार की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार तू सच को और हक को वाजे कर दे और झूठ को गर्क कर दे। और फिर वही हुआ कि नील में डबो दिया गया, झूठ को गर्क कर दिया गया। फिर जनाब नूह जैसे नबी जब गर्दिश में, गर्दाब में आ गए तो तब दुआ की, परवरदिगार मैं बेबस हूँ, तू ही तो है जो मेरी मुश्किलों को हल करने वाला है। तो मेरे खुदा ने फिर उनकी मुश्किल को भी हल किया और मेरे खुदा ने दुआ को मकबूल भी किया और ये बता दिया कि अगर अंबिया कराम, सालेहीन, इमामीन किसी भी ओहदे पे फाइज है तो कुव्वत रखने के बावजूद मुस्तदी वो परवरदिगार की बारगाह में है, हाथ वो भी दुआ के लिए खुदा के सामने उठाते हैं। तो मैं ये बात कहा करती हूँ कि दुआ के लिए हमारे पास इतने खूबसूरत अल्फाज मौजूद नहीं होते हैं कि जो हम परवरदिगार की बारगाह में पेश कर सके। तो वहाँ हम लोग किस तरह मुतमस्सिक हो दुआओं के लिए? हम परवरदिगार की बारगाह में मुतमस्सिक हो, आइम्माए अतहार मोहम्मद व आले मोहम्मद के अल्फाज से मुंसलिक हो जाए, क्या खुदा तू हमारी दुआओं को कबूल कर। तो कहा कि मौला दुआ की कबूलियत के लिए कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए। तो मुस्कुरा के कह दिया करो अफ़विज़्ज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। कहो मौला अच्छा इससे ज्यादा और क्या कहूँ? कहा कह दे हस्बी अल्लाह निमल वकील व निमल वाला निमल नसीर। कहो मौला
اب بہت مقرب ہو جاؤں تو کس طرح؟ تو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. کہا مولا اب میں دعا کو مکمل طور پہ اگر بارگاہ احدیت میں پیش کروں تو اسے کس طرح حسن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش کروں. تو کہا تو پھر آخر میں اپنی دعا کے کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کائنات میں خدائے برحق سے بڑی قوت نہ ہے نہ ہوگی. اور اس کی قوت کا یہ ثمر ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دنیا میں نعمتوں کے 3 حصے ہیں. جو شخص ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو فرمایا کہ نعمتوں کے 3 حصے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ لا حول پڑھے گا وہ تینوں حصے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ پروردگار کی رحمتیں اس پہ برسنے لگیں گی کہ اس کی دعا کو قبولیت کا ایسا شرف ملے گا کہ کوئی بھی اس کا کبھی عمل اس کی دعا کی اجابت کے راہ میں حائل نہیں ہوگا. جی بے شک بے شک. مگر ابھی یعنی ایک رحمتوں کا سلسلہ ہے، اور جب رحمتیں برس رہی ہوں تو ہم یعنی اس کو سمیٹنے کے لیے یعنی ہمیشہ بے تاب ہم مسلمان ہیں، اور چونکہ ہم سے وعدے کیے گئے کچھ وعدے وعید بھی ایسے ہیں کہ ہم انہی رحمتوں کے یعنی انہی سمیٹنے کے. اچھا ایسے ہے فائزہ عباس جی، ہم دعاؤں کو رحمتوں کے ساتھ تو جوڑتے ہیں، اس کی فضل کے ساتھ تو جوڑتے ہیں. اچھا ساتھ ہمارا فضل اس ٹائم کچھ زیادہ آ رہا ہوتا ہے جس ٹائم ہم کو تھوڑا سا آزمائش میں ہو اور جب کسی مصیبت میں ہو تو ہم اس کو پھر زیادہ متلاشی ہوتے ہیں. اس ٹائم پھر اسی کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک خاص موقع ہوتے ہیں جس پہ ہر مومن، ہر بندہ اس ٹائم اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے خدا کے طرف. اچھا یہ ایسے موقع پہ جب آپ کسی آزمائش میں ہو یا کسی مصیبت میں ہو تو جب ہم اس ٹائم رجوع کرتے ہیں، آپ سے تھوڑی سی اس میں رہنمائی چاہوں گا کہ اس ٹائم ہماری یا اس دعا کے کیا معنی ہے، اس دعا کا کیا حیثیت ہے. ہم جب آزمائش ہوں اور اس ٹائم جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی وہ بھی اسی عبادت کی طرح بالکل. ہوگی، وہ بھی، یا وہی غرض آ جائے گی؟ جی دیکھیں بیسیکلی جو ائمہ کرام یا رسول خدا